नमस्कार। कुछ दिन पहले की बात है। मैं कोर्ट में बैठा हुआ था अपने। एक मैटर चल रहा था पार्टीशन का और मेरे साथ मेरे एक दोस्त बैठे हुए थे। पार्टीशन के केस में कोर्ट फी को लेकर इशू था जिसपे आर्गुमेंट चल रहा था। मेरे फ्रेंड ने कहा ओपिनियन दिया जिससे मैं सहमत नहीं था। फिर उन्होंने खुद ही कहा कि भाई आप एक जजमेंट है, आप उसको पढ़िए तो आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। मुझे भी लगा कि चलो कोई नई चीज सीखने को मिलेगी। जो पूरा डिबेट था वो ये कि कोर्ट फी क्या होना चाहिए, किस और क्या शुरू में कितना पे होना चाहिए। तो जो जजमेंट मेरे फ्रेंड ने मुझे रेफर किया वो सुषमा तेहलान दलाल वर्सेस शिवराज सिंह तेहलान। इशू ये है कि कितना पेनफुल होता है एक लिटिगेंट के लिए या लॉयर के लिए कि अगर उसने जो मुकदमा फाइल किया है वो इनिशियल स्टेज पर ही रिजेक्ट कर दिया जाए, और वो भी कोर्ट फी के मुद्दे को लेकर कि भाई आपने प्रॉपर कोर्ट फी पे नहीं किया है। तो आज का जो सवाल है जिसपे हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम प्लेंट के रिजेक्शन को अवॉइड करें इनिशियल स्टेज पर पार्टीशन के सूट में कोर्ट फी के मुद्दे पे। आप सभी जानते हैं कि एक फिक्स कोर्ट फी लगाया जाता है पार्टीशन के केस में 19 रुपया 50 पैसे का। लेकिन क्यों कई बार कोर्ट इंसिस्ट करने लगती है कि भाई आप एड वैलोरम कोर्ट फी लगाइए, प्रॉपर वैल्यूएशन करके लगाइए, और अगर वो नहीं किया जाता है तो प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। मुद्दे को समझते हैं कुछ ऐसे कि एक अगर कोई एक पार्टीशन सूट फाइल होता है जिसमें परमानेंट इंजंक्शन भी नॉर्मली और मेसने प्रॉफिट की भी जिक्र करते हैं, हम रिलीफ मांगते हैं, और 20 उसको सूट को वैल्यू किया जाता है पार्टीशन के पर्पज से 200 रुपया, और उस पर 20 रुपए की कोर्ट फी लगाई जाती है। डिफेंडेंट बाद में एक एप्लीकेशन फाइल करता है प्लेंट रिजेक्शन के लिए, जिसको हम एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 कहते हैं। उसका ये कहना था कि प्लेंटिफ पोजीशन में नहीं है प्रॉपर्टीज के, इसलिए इसको कोर्ट की एड वैलोरम मार्केट वैल्यू पे देना होगा। पहले कि हम डिस्कशन पे जाएं और देखें इस केस में कोर्ट ने क्या कहा, हम ये देखते हैं कि क्या लीगल प्रोविजन है। तो सेक्शन 8 ऑफ कोर्ट फी एक्ट कहता है कि कोर्ट फी एड वैलोरम पे होगा, और जो कोर्ट का वैल्यू सूट का वैल्यूएशन होगा वो कोर्ट फी और जुरिस्डिक्शन दोनों के लिए सेम होगा। क्योंकि हम जब भी सूट फाइल करते हैं हमें सूट का वैल्यूएशन करना पड़ता है, पहला जुरिस्डिक्शन के पर्पज से, और खासकर दिल्ली में है जहाँ की अलग अलग कोर्ट के अलग अलग पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन है। तो रिलीफ प्रे कर रहे हैं, जो रिलीफ मांगने जा रहे हैं कोर्ट को, तो कोई रिलीफ पे भी आपको एक कोर्ट फी पे करने के लिए उसका वैल्यूएशन करना होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। उस एक्सेप्शंस में एक एक्सेप्शन आता है सेक्शन 7 सब सेक्शन 4 क्लॉज बी का, जो ये कहता है कि अगर जुमली जैसा कि आर्टिकल 17 फॉर्म में दिया हुआ है शेड्यूल 2 में कि जहां भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताया जा सकता है सूट प्रॉपर्टी का, तो उसको फिक्स्ड कोर्ट फी दिया जाता है 19 रुपया 50 पैसे का। जो पार्टीशन के केस में जो लॉजिक है क्यों कोर्ट फी 19 रुपया 50 पैसे का दिया जाता है, क्योंकि जो पूरा सूट है, प्रोसेस है, वो ज्वाइंट प्रॉपर्टीज में से अपने शेयर को डिक्लेयर कराकर उसके पोजीशन को लेना और ज्वाइंट प्रॉपर्टी से अलग करना है। तो जो अनसर्टेन वैल्यू है पहले उसको सर्टेन वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है, तब उस सर्टेन वैल्यू पे कोर्ट फी की डिमांड की जाती है। ये सिचुएशन ही नहीं है कि वो एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो डिसाइड हो, तो कोर्ट फी उस एग्जैक्ट वैल्यू पे कोर्ट फी कैसे डिमांड कर सकते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कैटेगरिकली केस में कहा है जिसका मैं जिक्र भी करूंगा। तो इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का, जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, नीलावती वर्सेस एन नटराजन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जब भी कोर्ट फी के इशू को डिसाइड किया जाएगा तो जो भी एवर्मेंट्स प्लेंट में किया गया है उसको देखा जाएगा। अगर वहां पे ज्वाइंट पोजीशन की बात की गई है, अगर वहां पे प्लेंट से निकल के कि ये नहीं आ रहा है कि प्लेंटिव को एक्सक्लूड कर दिया, तक आप उसे एड वैलोरम कोर्ट फी नहीं मांग सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा जगन्नाथ अमीन, जिसके मैं जिक्र कर रहा था, जगन्नाथ अमीन वर्सेस सीतारामा के केस में, कि कोर्ट अगर इस कंडीशन में नहीं है कि एग्जैक्ट वैल्यू डिसाइड कर सके तब तक वो कोर्ट फी नहीं डिमांड कर सकती एड वैलोरम।
तो लीगल प्रोसेस जो इससे निकल के आ रहा है कि कब कोर्ट फी मांग सकती है कोर्ट, या किस सिचुएशन में जो प्लेन को रिजेक्ट किया जा सकता है डिफिशिएंट कोर्ट फी की वजह से। तो सबसे पहला कि जब भी ये 711 की बात होती है, ऑर्डर 711 की, तो केवल प्लेंट के गवर्नमेंट्स को पढ़ा जाता है। अगर उसमें ज्वाइंट पोजीशन की बात की गई है तो फिक्स्ड कोर्ट फी लगेगा। अगर प्लेंटिफ खुद ही एडमिट कर रहा है अपने प्लेंट में कि उसको आउट कर दिया गया है, कंप्लीट आउस्टर है प्रॉपर्टी से, तो उस पर उसको उस सिचुएशन में उसको एड वलोरम कोर्ट फी देना होगा। और यही सुषमा तिल्हान वर्सेस शिवराज सिंह तिल्हान के केस में कोर्ट ने कैटेगरिकली कहा। जस्टिस वीके जैन थे जिन्होंने ये जजमेंट लिखा था, उन्होंने भी यही कहा कि इस केस में पर्टिकुलरली क्या था, बहुत सारी प्रॉपर्टीज का पार्टीशन मांगा गया था और एक प्रॉपर्टी के पोजीशन में, पार्ट पोजीशन में प्लेंटिफ था। हाँ, दूसरी सारी प्रॉपर्टीज में उसका नहीं था। कोर्ट ने कहा कि इवन कि कई प्रॉपर्टीज में से एक में भी अगर पार्ट पोजीशन में है तो उसका कंस्ट्रक्टिव पोजीशन हर एक में माना जाएगा और वो फिक्स कोर्ट फी की बेसिस पर मुकदमा फाइल कर सकता है और उसके प्लेंट को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता कोर्ट फी के नाम पे। तो जो कोर लॉजिक है कि ऐसा प्लेंटिफ पहले स्टेज में पोजीशन नहीं मांग रहा, वो तो केवल ये कह रहा है कि जो ज्वाइंट पोजीशन को कन्वर्ट कर दो मेरे स्पेसिफिक शेयर में। जब उसका स्पेसिफिक शेयर डिसाइड हो जाएगा तो वो एड वलोरम जो भी उस पर कोर्ट फी बनेगी, कोर्ट उससे डिमांड कर सकती है। तो क्या प्रैक्टिकल टेक अवे है और क्यों ऐसे सिचुएशन राइज होते हैं जहां पे प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जाता है कोर्ट फी प्रॉपर नहीं पे होने की वजह से पार्टीशन के सूट में। तो सबसे पहला टेक अवे है कि प्लेंट को केयरफुली ड्राफ्ट कीजिए, क्लियरली प्लीड कीजिए ज्वाइंट पोजीशन को, अनलेस कि ये फैक्चुअली इनकरेक्ट ना हो। अगर फैक्चुअली करेक्ट है तो आप उसको प्लीड कीजिए, या पहले कोई कैसा कोई इंसिडेंट नहीं है जहां पे आपको आप कोई इंसिडेंट घटा हो जिसमें कि आपको एक्सक्लूड कर दिया गया है और वो चीज किसी डॉक्यूमेंट के जरिए एग्जीक्यूट हो चुका है। कोई भी असिस्टेंट कोई भी ऐसा तीसरी बात यह है, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट मत लिख दिए प्लेंट में जिससे कि ये निकल के आए कि आपको एक्सक्लूड कर दिया गया है कंप्लीटली। और चौथी बात यह है, स्टेटमेंट से कोर्ट फी का स्टेटस चेंज नहीं होता, उसके रिटन स्टेटमेंट को या उसके डॉक्यूमेंट को देखा ही नहीं जाएगा, क्योंकि वो फिर एविडेंस स्टेज की चीज होती है। तो कोर्ट फी के इशू के फॉल आउट से बचने का पूरी जिम्मेवारी प्लेंटिफ की खुद पे होती है और उसके एडवोकेट को होती है कि वो अपने ड्राफ्टिंग को सेल्फ डिफीटिंग ना बना दे। रीजन आज का ये है कि कोर्ट फी केवल टेक्निकलिटी नहीं है, ये आपके मुकदमे के फेट को डिसाइड कर सकता है और आपके अगेंस्ट जा सकता है। शुरुआत में एक गलत प्लीडिंग आपको प्लेंट को रिजेक्ट करा सकता है। इसलिए जब भी प्लेन ड्राफ्ट करें तो केयरफुली अपने स्टेटमेंट पर ध्यान दें। दूसरी बात कि इससे रिलेटेड लॉ को समझें और जो वैल्यूएशन ऑफ सूट है इसको केवल फॉर्मेलिटी, तो इस डिस्कशन से कोर्ट फी से रिलेटेड जो इशू है पार्टीशन केस में वो मैंने बताया। और ऐसे ही इश्यूज के डिस्कशन पे जो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस के होते हैं, जो लॉयर और लेमैन दोनों के लिए काम के होते हैं, उनको मैं सिंपल लैंग्वेजेस में आपसे डिस्कस करता हूँ जिससे कि आपकी लीगल अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लीगल आउटलुक बाय दिलीप सिंह को, तो सब्सक्राइब कीजिए। अपने ओपिनियन, अपने कमेंट्स, अपने व्यूज हम तक जरूर पहुंचाइए, या तो कमेंट सेक्शन में जाकर या मेरे व्हाट्सएप नंबर के जरिए। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।